ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस बीच एक बड़ी जानकारी साइबर सिटी गुरुग्राम से मिल रही है। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको दे रहे हैं, जहां पर फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सोहना रोड पर बने जेएमडी मॉल में दरअसल ये कॉल सेंटर चल रहा था। सीएम फ्लाइंग के छापे के बाद ये खुलासा हुआ है। कॉल सेंटर में 24 कर्मचारी काम कर रहे थे। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका, कनाडा में पॉपअप भेजकर ये ठगी करते थे। तो ये कॉल सेंटर के जरिए ये तमाम लोग ठगी का काम कर रहे थे और काफी दिन से सक्रिय थे। कॉल सेंटर का संचालन जेएमडी मॉल में होता था। सीएम फ्लाइंग की टीम वहां पर पहुंची। छापेमारी के दौरान ये खुलासा हुआ। दरअसल ये लोग पॉपअप भेजकर ठगी करने का काम किया करते थे और इसको लेकर काफ़ी शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम वहां पर पहुंची और 24 लोगों को, जो कि वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, जो कि कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और बातचीत के लिए इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम से मेरे सहयोगी राज वर्मा लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राज, क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरीके से जो सफलता है वो हासिल हुई है टीम को? बिल्कुल प्रिया, देखिए गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग दस्ते को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि सोहना रोड पर जेएमडी मॉल के अंदर एक कॉल सेंटर चल रहा है और ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहां से बैठकर यूएस और कनाडा के लोगों के साथ कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर कल देर रात सीएम फ्लाइंग दस्ते ने इस कॉल सेंटर में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान यहां से करीब 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल थे। इसमें कॉल सेंटर के संचालक के अलावा वो कर्मी भी शामिल थे, जो कि यहां से कॉल कर या पॉपअप भेजकर अमेरिका और कनाडा के लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। जो जानकारी मिली है, दरअसल ये लोग कंप्यूटर के जरिए एक पॉपअप यूएस सिटीजन और कनाडा सिटीजन को भेजते थे और उसके बाद उसे ठीक करने के एवज में उनसे जो है पैसे की डिमांड की जाती थी। तो काफी दिनों से ये पूरा फर्जीवाड़ा गुड़गांव से ऑपरेट किया जा रहा था और इससे पहले भी प्रिया कई बार इस तरह के कॉल सेंटर्स का खुलासा हो चुका है। गुरुग्राम के ही उद्योग विहार और कई दूसरे इलाकों से ऐसे ही फर्जी कॉल सेंटर पकड़े गए हैं, जो कि अलग अलग तरीके से ठगी का काम जो है वो यहाँ गुरुग्राम में बैठकर दूसरे देशों में कर रहे थे। जी, जाहिर तौर पर जो ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच राज, आपने जैसा जिक्र किया कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले जो हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं साइबर सिटी गुरुग्राम में, क्योंकि वहाँ पर एक हब है, इस वजह से लोग जो हैं वो उसका रुख करते हैं। लेकिन आखिरकार ज़रूरत ये भी है कि और भी जो कॉल सेंटर इस तरीके से वहाँ पर संचालित है उस पर भी शिकंजा कसा जाए। बिल्कुल, देखिए कोशिश लगातार यही रहती है। जैसे ही कोई सूचना या कोई शिकायत इन लोगों के खिलाफ मिलती है तो पुलिस लगातार इनके ऊपर छापेमारी करती है और इस तरह के फर्जी जो कॉल सेंटर है उनका भंडाफोड़ भी करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके शिकार बनते हैं वो यहाँ के लोग नहीं है, बल्कि वो यूएस, यूके या दूसरी कंट्री में बैठे हुए लोग हैं जिन्हें अपना शिकार बनाते हैं। तो ऐसे में इनके खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें जो है लिखित तौर पर पुलिस के पास भी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं एक मुश्किल यहाँ पुलिस के सामने रहती है कि आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं इन्हें बड़ा फायदा मिल जाता है, क्योंकि इनके खिलाफ ना शिकायत है ना ही कोई बड़े गवाह है। तो उस सब के चलते जो है ये आसानी से बहुत जल्दी छूट जाते हैं और उसके बाद फिर से अपने इस पूरे नेटवर्क को, इस रैकेट को चलाना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन जिस तरह से पिछले अगर 1-2 साल की बात करें तो इस तरह के आधे दर्जन से ज्यादा फर्जी कॉल सेंटर्स जो हैं उनका भंडाफोड़ गुरुग्राम पुलिस ने किया है, जो कि यूएस, यूके में बैठे हुए लोगों को इंश्योरेंस या फिर जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसके नाम पर और तरह तरह अलग अलग तरीकों से जो है ठगी का काम उनके साथ करते थे। जी।